ये मैग्नेट कंपनी की तरफ से एक जिग है, इसके थ्रू हम सारा ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, इसमें कम्युनिकेशन एरर और सारा डेटा चेक कर सकते हैं। तो इसका देखते हैं कैसे कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए इसको हम आउटडोर साइड में लगाते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये 3 पॉइंट है, LNS लाइन न्यूट्रल सिग्नल का। इसको हम आउटडोर के इस पॉइंट पे लगाएंगे, लाइन को लाइन में लगाएंगे, न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगाएंगे, और सिग्नल को सिग्नल में लगा देंगे। ये लगाने के बाद अब इसमें जो ये सिग्नल वायर है, ये सिग्नल वायर जिग के इस पॉइंट पे लगाना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अगर ये आप नहीं लगाओगे तो सिग्नल का डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये हमको इस पे लगाना है। इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद फिर पावर सप्लाई देंगे। तो इसका पावर ऑन करेंगे। पावर जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर रेड लाइट जलेगा। रेड लाइट का मतलब है इसमें पावर आ गया है। उसके बाद इसमें एक ग्रीन लाइट है और एक येलो लाइट है। ये दोनों लाइट कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। अगर ग्रीन लाइट जल रहा है तो इसका मतलब आउटडोर से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, और अगर येलो लाइट जल रहा है तो मतलब इंडोर से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों ऑफ है तो मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। अब ये चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। तो एक ये इसका एप्लीकेशन है मैग्नेट का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बैक करता हूँ। ये इस तरीके से मैक्स का एप्लीकेशन है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे एयर कंडीशनर, और फिर ब्लूटूथ सेलेक्ट करेंगे और अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर ये आ गया स्लिंग। अब यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक डेटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इंडोर का डेटा आ रहा है, आईडीयू लिखा हुआ है। तो आईडीयू में आप देख सकते हो मोड अभी स्टैंड बाई है, ऑन नहीं है। तो अभी रिमोट से उसको ऑन करेंगे तो जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ दिखाई देगा। पोजीशन कनेक्टेड दिख रहा है। उसके बाद जब वो ऑन, थोड़ा सा ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। ठीक है, ऑन हो गया एसी, पावर ऑन हो गया। ठीक है, ऑन होने के बाद अब देखो 18 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठीक है, फैन लेवल हाई है, आरपीएम जो भी एक्यूरेट होगा वो होगा। रूम का टेम्परेचर 23 डिग्री है और कॉइल का टेम्परेचर 24 है। ये आईडीयू की कंडीशन दिखा रहा है। देन हम ओडीयू पे जाएंगे। तो ओडीयू पे अभी कंप्रेसर ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी 0 है, लिमिट कोई नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है। टीसी कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर 23 डिग्री है, एम्बिएंट टेम्परेचर 28 डिग्री है, और डिस्चार्ज टेम्परेचर 23 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद आईपीएम का टेम्परेचर 33, एसी वोल्टेज 232 आ रहा है, 232 वोल्टेज आ रहा है। डीसी वोल्टेज 320 आ रहा है। ठीक है, कंप्रेसर चल नहीं रहा है इसलिए 0 एम्पियर है। ठीक है, अभी आउटडोर का फैन चालू हो गया, देखो ये फैन स्पीड आ गया। ओके, अब मशीन में अगर कोई भी फॉल्ट ये डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये मुझे फॉल्ट में दे देगा। अगर आईडीयू से रिलेटेड है तो ये आईडीयू में आ जाएगा, अगर ओडीयू से रिलेटेड है तो ये ओडीयू में आ जाएगा। कम्युनिकेशन हटा रहे हैं, कम्युनिकेशन हटाने पे चेक करते हैं इसमें क्या होता है। तो जिधर से भी कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा उसके हिसाब से लाइट ब्लिंक करेगा। अभी हमने वहां से जैक निकाला हुआ है, देखो यहाँ पर ये एरर इसने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर करने का इधर देखो एलईडी ब्लिंकिंग चालू हो गया। तो ग्रीन कलर का जो एलईडी है ये आईडीयू को शो कर रहा है, मतलब आईडीयू का कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। और ऐप में भी यहाँ पर आईडीयू की तरफ कम्युनिकेट, आप देखोगे सॉरी, ओडीयू की तरफ से कम्युनिकेशन दिखा रहा है। ठीक है, जिधर से भी डिटेक्ट करेगा तो कम्युनिकेशन एरर इसने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया है। अभी हमने इंडोर से चेक किया था, अब हम आउटडोर से चेक करेंगे। ये डिटेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ये देखो इंडोर का डेटा दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आउटडोर का डेटा नहीं दिखा रहा है क्योंकि आउटडोर का सिग्नल हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर इंडोर का डेटा आ गया, आउटडोर का डेटा अभी सब कुछ 0, 25, 25, 25 और 591 दिखा रहा है, 00 दिखा रहा है। तो कोई भी आउटडोर का डेटा नहीं है। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये डिक्लेयर करेगा कि कौन सा एरर इंडोर साइड है या आउटडोर साइड है, और फिर उसके हिसाब से एलईडी जलेगा। तो अभी देखो यहाँ पर इसके अंदर ये दूसरा लाइट जलने लगा, येलो। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये एरर आ गया कम्युनिकेशन। ठीक है, इंडोर का डेटा आ रहा है। ठीक है, इस तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। तो जिधर से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है ये इंडिकेशन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑडियो साइड से प्रॉब्लम है तो ऑडियो साइड से आएगा, आईडियो साइड से है तो आईडियो साइड से आएगा। तो ये लाइट के हिसाब से आपको ध्यान देना और ऐप में देखना है।
ठीक है, जिधर का डेटा नहीं आएगा, जैसे इंडोर का डेटा आ रहा है तो इंडोर का कम्युनिकेशन ओके, क्योंकि उधर से कम्युनिकेशन आ रहा है। आउटडोर का डेटा आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आउटडोर साइड से प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये जी काफी हेल्पफुल है फील्ड के लिए।